हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और नोटिफिकेशन है जो अपडेट आई थी 2-4 दिन पहले, वो शेयर करने वाले हैं। जैसे कि बोला गया था कि जो वैकेंसियाँ वो हिमाचल प्रदेश में सबको सरकार के आदेश है कि 2 साल से या इससे अधिक जो पद रिक्त चल रहे हैं, खाली पद चल रहे हैं 2 साल से अधिक, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो पटवारी की वैकेंसी पर इसका क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। सारी नोटिफिकेशन आपके सामने आ गई, इनको आज हम ब्रीफ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो वैकेंसियाँ हैं ये किन वैकेंसियों के बारे में कहा गया है। लेकिन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि मतलब डेली हम जो मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, तो आप डेली 7:30 बजे आपका मॉक टेस्ट अपलोड होता है। आप उन वीडियो को देखिए। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सारे मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए और जो आप तैयारी कर रही है उसको और मजबूती से रीड कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम सरकार का आदेश है कि 2 साल या इससे अधिक वैकेंसी जो वो खाली चल रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तो किन वैकेंसियों को जो वो खत्म किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, ठीक है, वो सारे डिस्कस करेंगे। और पटवारी पर भर्ती, जो पटवारी की भर्ती है, इस पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी देखेंगे आगे। लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना, ध्यान तक देखना, अंत तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया था, लेटर आया था, कि इसमें ये बोला गया था कि मतलब 23 अक्टूबर को आया था, ठीक है। ये इसमें बोला गया था कि जो भर्ती हैं, जो वो वैकेंसी है जो आपकी वो खत्म कर दी जाएगी। तो कौन कौन सी वैकेंसी जिनको खत्म करने के बारे में बात करिए और क्या क्या है। तो ये ऐसी पोस्टें होती है, ठीक है, जिनको जो वो बजट जो वो पास तो हो जाता है, ठीक है, बजट में एलोकेट हो जाती है, लेकिन आगे जो वो इनका प्रोसेस नहीं हो पाता है। और ये वैकेंसियाँ जो वो कम से कम 2-3 साल के 10-20 सालों से खाली चल रही है। इन्हें कहिए कि कैबिनेट में तो पूरे अप्रूव हो जाती है, लेकिन आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाती। तो सीएम ने कहा कि जब हमने स्टाफ से पूछा कि आपको इन जो भर्ती हैं इनके बारे में हमें ब्यौरा बताइए, ठीक है, तो बोलते हैं कि स्टाफ बोलता है कि इनकी जो वो जरूरत नहीं है। जैसे आपकी टाइपिस्ट क्लर्क की हो गई है, इन भर्तियों को खत्म भी नहीं कर रहे, इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी टाइपिस्ट क्लर्क की, तो बोलते हैं इनकी मशीन लेनी है, तो इसको JOIT में जो वो कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये पोस्टें जो वो ऐड कर दी जाएगी, खत्म नहीं किया जा रहा है इनको जो वो एडिशनल किया जा रहा है, किसी और में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे इन्हें पोस्टों की जरूरत नहीं, अगर इनकी कभी जरूरत पड़ती है तो जैसे JOIT में इनका जो वो एडिशनल कर दिया, वहाँ पोस्टें बढ़ा दी जाएंगी, तो मतलब वहाँ से इनका जो वो काम चल पड़ेगा। तो ये पोस्टें जो भी खत्म नहीं हो रही है, इनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे JOIT में कन्वर्ट करके इनको खत्म करने का कोई सिस्टम नहीं है। और ऊपर से मतलब इनके बजट में तो पास होती है हर साल, बोला कि पहले पास होती थी, तो ये बजट में तो पास होती है, मतलब इनको बजट एलोकेट हो जाता है प्रॉपर तरह से, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इन भर्तियों का ब्यौरा मांगा ताकि इनको जो वो कन्वर्ट किया जा सके दूसरी पोस्टों में, और इसकी जगह इनको कौन सी पोस्ट चाहिए वो भी ब्यौरा सीएम ने मांगा था। अब देखते हैं कि जो पटवारी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो पटवारी की भर्ती जो आपकी ये कन्फर्म है, 100% श्योर है, कन्फर्म है, ये होगी ही होगी। जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया था आपका, ठीक है, कि मतलब जगत सिंह नेगी बोले थे कि हिमाचल में भरे जाएंगे 800 पद। तो ये 800 पद जो आपके ये जो है कन्फर्म है, 100% जो वो कन्फर्म है। और इसकी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट 2025 में देखने को मिल सकती है। लेकिन शायद दिवाली के बाद भी इसकी एडवर्टाइजमेंट निकल जाए, इसका कन्फर्म नहीं है। क्योंकि जो मेन बात है, जो पहले भी आपके जो जगत सिंह नेगी है राजस्व विभाग के मंत्री, उन्होंने पहले कहा था यहाँ पे देखिए 800 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में ट्रॉपिकल एरिया के करीब 1292 करोड़ का प्रोजेक्ट जो वो जो इसके तहत जो हेक्टेयर जो जमीन बागवानी के लिए विकसित की जाएगी। अच्छा, तो अब ये 1292 करोड़ के जो मतलब हेक्टेयर की जो भूमि है, मतलब जो इसकी जो मतलब 6000 हेक्टेयर की जमीन जो मतलब जिसका 1292 करोड़ का कुछ भी मतलब सेवा प्रोजेक्ट है ये, तो इसका और पटवारी की भर्ती का क्या संबंध है। तो जैसे कि आपके ये बोल रहे हैं कि 1292 हजार करोड़ का जो मतलब आपका सेवा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जमीन कितनी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 6000 हेक्टेयर जमीन, ये लिखा आपका कि 6000 हेक्टेयर जमीन। तो ये 6000 हेक्टेयर जमीन जो है इसकी जो आपकी होगी नाप नपाई की किसकी कितनी जमीन, तो किसकी कितनी जमीन है, किसकी रजिस्ट्री। अब एक ही सरकार की तो है नहीं, ये कई लोगों की आएगी, इसमें बीच में कोई प्राइवेट लैंड आएगी, कोई फॉरेस्ट लैंड आएगी, ठीक है। तो इन सारी लैंड की कभी रजिस्ट्री किसी और के नाम होगी या किसी के नाम होगी, तो रजिस्ट्री का जो भी रजिस्ट्री तकीमा होता है आपका, ठीक है, वो खरीद फरोख्त जमीनों का जो भी काम होता है ये पटवारी के लेवल से होता है, ठीक है।
तो रजिस्ट्री वगैरह सब पटवारी के लेवल पर जो है ये सिस्टम चलता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उस प्रोजेक्ट से पहले आपको ये वैकेंसियाँ फिलअप करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़मीन का जो भी होती है रजिस्ट्री जो भी तकीमा करने के लिए पटवारियों की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये 6,000 करोड़ की हेक्टेयर की ज़मीन जो वो एक ही इंसान की होगी, ये अलग अलग की होगी। तो इन भर्ती इस काम को पूरा करने के लिए बोला विभाग ने कि जो 800 पद है वो भरे जाएंगे, शीघ्र भरे जाएंगे। मतलब शीघ्र क्या, दिवाली के बाद भी इसकी एडवर्टाइजमेंट जा सकती है, और मार्च 2025 से पहले तो कन्फर्म है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि मार्च 2025 से पहले ये कन्फर्म है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट में जो है आनी है। क्योंकि देखो पुलिस की जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो आपकी निकल चुकी है, पुलिस की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट जो आपकी हो चुकी है। 31 अक्टूबर को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो इसके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, बाद में आपका जो 31 अक्टूबर के बाद आपकी फॉर्म भी नहीं फिल हो पाएंगे, तो उनके लिए लास्ट मौका, वो फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आपकी बचती है भर्ती है पटवारी की। तो पटवारी की भर्ती कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है, ये होगी और ना इसको रद्द किया जाएगा ना कुछ, क्योंकि ये पहले अप्रूव हो चुकी है पटवारी की भर्तियाँ, और ऊपर से इनकी जरूरत जो वो पड़ती है। तो सीएम ने तो ये कहा कि जिनकी जरूरत नहीं पड़ती है उनको कन्वर्ट करनी पड़ रही है, जो मतलब 10-20 साल से खाली वैकेंट पड़ी है, जिनको स्टाफ बोलता है कि जरूरत नहीं है, तो किसी और सेक्टर में उसको जो कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि कि जब कभी जरूरत पड़ी तो वहाँ से उसका काम चल पड़े। लेकिन पटवारी का ऐसा नहीं है, क्योंकि पटवारी की जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो, कास्ट का बनाना हो, बोनाफाइड बनाना हो, या ज़मीन का छोटा मोटा कोई भी काम है, ये पटवारी लेवल से चलता है। ठीक है, तो पटवारी की वैकेंसी आपकी जो है वो निकलेगी और श्योरिटी से निकलेगी 2025 में। तो 2 मंथ रहे अब इस साल के आपके, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकलेगी या कोई भी एजेंसी कराएगी तो ये जल्द इसका प्रोसेस है वो जल्दी होगा। क्योंकि 2000 पहले बोला था कि ये जो जब 2019 में पोस्टें फिलअप की गई थी आपकी, तो ये बोला गया कि ये पोस्टें 2025 तक जो है मतलब रिटायर पटवारी वहाँ तक फिल कर ली गई है। तो 2025 आपका खत्म होगा, अगले साल चलेगा 2025, तो उसी साल में आपका सारा प्रोसेस जो वो खत्म हो जाएगा। तो मार्च अप्रैल तक आपकी ये पोस्टें जो मतलब इनके एग्ज़ाम जो वो अप्रैल मई तक जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी न्यूज़ जो आपको बतानी थी। तो किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि पर जो पटवारी की भर्ती है वो कैंसिल हो जाएगी, कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आपके पास टाइम कम निकलेगा, और ऊपर से कंपटीशन बहुत सारा होगा पटवारी में। बोलते हैं कि मतलब इसका लेवल जो है वो ईजी रहता है, लेवल तो ईजी रहता है, लेकिन जो आपका कंपटीशन है, लेवल ईजी है लेकिन कंपटीशन जो होता है आपका वो हाई होता है। तो लेवल पे आपने कभी नहीं जाना है, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए 1 to 100%, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर करनी थी। तो ये बैम अपने मन से निकाल देना कि पटवारी की वैकेंसी जो भर्ती वो नहीं होगी, होगी जरूर होगी। जैसे पुलिस में पहले नोटिफिकेशन आती थी तो इसका प्रोसेस होने में टाइम था, प्रोसेस चल पड़ा इसका, इसके भी ग्राउंड जो आगे जनवरी से पहले आपके इसके ग्राउंड जो पुलिस की भर्ती के हो जाएंगे। तो पटवारी के रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी थी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो डिमोटिवेट हो जाता है कि वैकेंसियाँ नहीं निकलेगी। छोटी सी नोटिफिकेशन निकल रही है और मतलब बोलते हैं कि आप वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो वैकेंसी जो वो निकलनी ऐसा तो है नहीं कि मतलब निकलेंगी नहीं, जरूर निकलेगी। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।